हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेटी कैश बुक। हमने सिंगल कॉलम कैश बुक्स और डबल कॉलम कैश बुक का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है। अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है कि हमारा पेटी कैश बुक। ओके सर, ये पेटी कैश बुक है क्या? तो पेटी कैश बुक इज द बुक्स विच इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस इन्वॉल्विंग ए स्मॉल अमाउंट। ओके सर, ये पेटी कैश बुक क्या है? तो पेटी कैश बुक is the books which is used for recording expenses involving a small amount। ओके तो जितने भी छोटे खर्चे होते हैं उन सबको हम रिकॉर्ड करते हैं कहाँ पे? पेटी कैश बुक में। ओके चलिए फिर बात करते हैं पेटी कैश बुक्स कितने तरीके के होते हैं। तो हमारे पास पेटी कैश बुक दो तरीके का होता है, एक सिंपल पेटी कैश बुक और एक होता है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। क्लियर? चलिए सिंपल पेटी कैश बुक में क्या होगा? अ बुक इन विच amount received and paid by petty cashier is recording in the one column each for receipt and payment। ओके तो क्या होगा कि हमारे पास एक रिसिप्ट का पेमेंट होगा, रिसिप्ट का कॉलम होगा और एक पेमेंट का कॉलम होगा। तो जितने भी हमारे पास रिसिप्ट होंगे उसके रिसिप्ट कॉलम में दिखा देंगे और सारे पेमेंट को हम एक कॉलम में दिखाएंगे। ठीक है, तो उसे कहेंगे हम सिंपल पेटी कैश बुक। फिर बात करते हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक। एनालिटिकल पेटी कैश बुक क्या होता है? तो अ बुक विच वन कॉलम फॉर रिसिप्ट एंड मोर देन वन कॉलम फॉर पेमेंट। ओके यहाँ पे एक कॉलम होगा रिसिप्ट के लिए और अलग अलग खर्चे के लिए हम अलग अलग कॉलम बनाएंगे। ओके तो डिफरेंस क्या है कि सिंपल पेटी कैश बुक में एक रिसिप्ट का कॉलम होता है और एक ही हमारा एक्सपेंसेस के कॉलम होते हैं। मतलब जितने भी छोटे मोटे खर्चे हैं उसको हम एक ही कॉलम में दिखाते हैं। जबकि एनालिटिकल में क्या है कि एक रिसिप्ट का होगा, बाकी जितने भी डिफरेंट खर्चे होंगे उसके लिए हमें अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा। ओके चलिए बात करते हैं इसके फॉर्मेट्स की। सिंपल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट हमारे पास ये रहा सिंपल पेटी कैश बुक का, जिसमें से पहला कॉलम होगा अमाउंट रिसिप्ट का, दूसरा होगा एलएफ का, तीसरा होगा कैश बुक फोलियो, चौथा डेट्स और ये होगा बेटा अगला पर्टिकुलर्स, फिर एलएफ, फिर वाउचर नंबर और अमाउंट। ओके तो अमाउंट रिसिप्ट में हम अमाउंट रिसिप्ट का देखेंगे और पर्टिकुलर में जितने भी खर्चा होगा उसको हम पर्टिकुलर के टेबल में दिखाएंगे। क्लियर? तो ये हमारा पेटी कैश बुक का फॉर्मेट है। फिर बात करते हैं एनालिटिकल का। तो एनालिटिकल का क्या होगा? पहले रिसिप्ट, उसी प्रकार से हम एनालिटिकल का देखते हैं फॉर्मेट। तो पहला जो होता है हमारे पास रिसिप्ट होगा, फिर डेट होगा, फिर वाउचर नंबर होगा, फिर पर्टिकुलर होगा, फिर टोटल पेमेंट्स, फिर टेलीफोन, कार्टेज, वेज, पोस्टेज एक्सेट्रा, है ना। जितने टाइप के आपके खर्चे आते जाएंगे उतनी ही कॉलम हमारा प्रिपेयर होता रहेगा। क्लियर? तो चलिए अब एक स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले जो हमारे पास पेटी कॉलम कैश बुक है, पेटी कैश बुक है, उसका पहला लेते हैं सिंपल पेटी कैश बुक और उसका एक क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं कि सिंपल पेटी कैश बुक कैसे बनता है। क्लियर? तो चलिए आप मेरे साथ साथ बच्चे एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चे, तो ये रहा हमारे पास एक क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर पेटी कैश बुक ऑफ अप्रैल 2023। ओके कह रहा है कि ये हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन हैं, इसके बिहाफ पे आपको बनाना है पेटी कैश बुक अप्रैल का 2023 का। चलिए तो आप मेरे साथ साथ बनाएंगे पेटी कैश बुक। सर पेटी कैश बुक बनाने से पहले इसका हम फॉर्मेट देख लेते हैं कि फॉर्मेट ये रहा हमारा। इसी तरीके से बच्चे हम एक फॉर्मेट को प्रिपेयर कर देते हैं। चलिए तो सिंपल पेटी कैश बुक, चलिए हमारे साथ साथ आप बनाइए सिंपल पेटी कैश बुक। तो ये होगा हमारा कॉलम होगा अमाउंट रिसीप्ट का, ये एलएफ, ये कैश फोलियो, ये हमारा डेट का रहेगा, ये हमारा पर्टिकुलर्स रहेंगे, ये हमारा एलएफ रहेगा, ये वाउचर नंबर रहेगा और ये हमारी लास्ट जो बच गया हमारे पास अमाउंट्स का रहेगा। क्लियर? चलिए तो इसको अच्छे तरीके से नोट कर देते हैं। तो पहला हमारे पास अमाउंट रिसीप्ट, दूसरा हमारे पास रहेगा एलएफ, कैश फोलियो, फिर हमारे पास रहेगा बेटा अगला डेट्स, फिर पर्टिकुलर्स, फिर हमारे पास एलएफ, फिर वाउचर नंबर, फिर हमारे पास रहेगा अमाउंट। चलिए तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। तो 1 अप्रैल को आपके पास 1 अप्रैल 2023 हमारे पास पैसा आया है बैलेंस बीडी। ओके देखो हमारे पास 10,000 हमने विड्रॉ किया है, मतलब पेटी कैश बुक के लिए हमारे पास 10,000 आया है। तो हम लिखेंगे अमाउंट रिसीव में। देखो यहाँ मैंने लिखा है टू बैलेंस बीडी, अमाउंट यहाँ ना डाल के हमने लिखा है यहाँ पे। ओके चलिए अमाउंट रिसीव में। उसके बाद देखेंगे कि हमने क्या क्या एक्सपेंसेस किया है।
तो आप यहाँ पे देखेंगे तो पहला हमारे पास 5 अप्रैल को हमारे पास हमने किया है वे कार्टेज। तो आप देखेंगे बाई कार्टेज, ओके, कार्टेज अकाउंट्स आपने कितने का खर्चा किया सर? 200 का। चलिए उसके बाद आपने किया है पोस्टेज 6 अप्रैल, तो बाई पोस्टेज कितना? 300। फिर करते हैं सर 10 अप्रैल में आपने किया है 10 अप्रैल को टेलीफोन, तो टेलीफोन अकाउंट हमने कितना किया टेलीफोन में? 400। फिर बात करते हैं 12 अप्रैल में, तो 12 अप्रैल में हमने किया है सन्डरी एक्सपेंसेस, सन्डरी अकाउंट्स 300 का। उसके बाद हमने किया है 15 अप्रैल में स्टेशनरी, तो बाई स्टेशनरी अकाउंट, ओके। तो हमारे पास है टोटल 400। क्लियर बच्चों? सर हमने जो रिसिप्ट किया था उसको रिसिप्ट में दिखा दिया, और जितने भी हमने एक्सपेंसेस किया है उसको हमने दिखा दिया बाई साइड इधर, ओके। अब हमें करना क्या है? इनका करना है बच्चों टोटल। तो हमारे पास टोटल जो पैसे आ रहा है इधर, ये है 10,000, आई होप आपको दिख रहा होगा। ये है हमारे पास 10,000, यहाँ भी कितने होने चाहिए बच्चों? 10,000। क्लियर? लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास उतना पैसे नहीं है बेटा, तो हमें निकालना पड़ेगा एक बैलेंसिंग फिगर जो होगा सीडी के नाम से। तो खर्चे देखते हैं हमारे पास टोटल है क्या? 200 प्लस 300 500 प्लस 400 9 प्लस 3 ये हो गया 12 और 4 16। तो हमारे पास टोटल जो पेमेंट है बच्चों वो है 1600 का। कितने की? 16 की। 2 और 3 5, 5 4 9, 9 3 12, 12 4 16 है ना। तो वो 10,000 में से सिर्फ आपके जो खर्चे हैं 1600 का है, तो जो हमारे पास बचा 84,000 का बचा, ओके। कितने बच गए आपके पास बच्चे? 8400 का। क्लियर? चलिए 8400 का हमारे पास ये बैलेंस बचा है। करना कुछ नहीं बेटा, ये तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है। बस एक काम करेंगे, 16 अप्रैल में हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। हमारे पास कितने पैसे बच गए बेटा? 84,000, ओके, 8400 और जो हमारा टोटल एक्सपेंसेस हुआ है बैंक अकाउंट में, ओके, हुआ है 1600। क्लियर? चलिए ये 16 अप्रैल में हमारा खत्म हो गया। हमने किया कुछ नहीं सर, जो हमारी सीडी होगा वही हमारी अगली तारीख को बीडी हो जाएगी, ओके। हमने बीडी लिख दिया 8400, और जो टोटल हमारा एक्सपेंसेस है उसे 2 बैंक करके हमने एक्सपेंसेस में 1600 दिखा दिया, ओके। तो ये रहा हमारा सिंपल पेटी कैश बुक, जो कि बहुत ही आसान है बनाने में। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बाय बाय। चलिए बच्चे, अब बात करते हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक का, कि किस प्रकार से हम प्रिपेयर करेंगे, ओके। तो एनालिटिकल पेटी कैश बुक कहता है कि एक कॉलम होगा रिसिप्ट का, बाकी जितने भी डिफरेंट कैश खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस होगा, उसका डिफरेंट कॉलम बनेगा, ओके। तो ये रहा हमारे पास फॉर्मेट कि पहला रिसिप्ट, फिर डेट होगा, फिर वाउचर नंबर, पर्टिकुलर, फिर टोटल पेमेंट्स, फिर टेलीफोन, फिर कॉटेज, फिर बेटा वेजेस आती हैं, फिर पोस्टेज और फिर एक्सेट्रा, ओके। एक्सेट्रा मतलब जितने सारे खर्चेस होंगे उतने आप अलग अलग कॉलम बनाएंगे। चलिए तो मेरे साथ साथ बेटा बनाते हैं क्वेश्चंस और समझते हैं कि कैसे बनेगा। तो ये रहा हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चंस एनालिटिकल पेटी कैश बुक का, और इसको हम बनाएंगे इस क्वेश्चन के बिहाफ पे कि बनता कैसे है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। बहुत ही आसान है बच्चे। चलिए तो इसका फॉर्मेट हमने देख लिया है, तो उसी फॉर्मेट के हिसाब से हमें एक फॉर्मेट बना लेना है जो कि होगा एनालिटिकल पेटी कैश बुक। चलिए इसके थोड़ा सा पेज बढ़ा लेना आपको, क्योंकि इसमें डिफरेंट कॉलम बनाना पड़ता है, तो इसमें आपके कॉलम ज़्यादा आ सकता है। तो पहला हमारा होगा रिसिप्ट का, फिर हमारा होगा डेट्स का, फिर होगा वाउचर नंबर। अगर वाउचर नंबर आपको खाली छोड़ना है, वाउचर नंबर दिया होगा तो पुट कर देंगे, वरना खाली ही छोड़ना है आपको। फिर पर्टिकुलर्स, फिर देखो टोटल पेमेंट्स, और ये जो होगा हमारे जितने नए नए खर्चे आते रहेंगे उसमें हम इस एक्सपेंसेस को दिखाते रहेंगे। क्लियर? चलिए तो हमारे पास सबसे पहले आता है रिसिप्ट, कि हमने कितना पैसे रिसिप्ट किया, फिर डेट्स, फिर वाउचर नंबर, फिर हमारा पर्टिकुलर्स,
और फिर ये हमारा टोटल। चलिए, तो आपने क्या किया बच्चों, 1 जनवरी को आप देखेंगे क्वेश्चन मेरे साथ साथ, तो कह रहा है कि 1 जनवरी को आपने रिसीव किया है 10,000, तो हम लिखेंगे 10,000 रिसिप्ट में। ओके, आपने 1 जनवरी को, तो यहाँ डेट में दिखा देते हैं 1 जनवरी, ये 2023 है तो डेट लिख देते हैं। टू कैश या बैंक आप लिख सकते हैं। तो हमारे पास टोटल जो पैसे आया है 10,000। क्लियर? ओके, फिर बात करते हैं 2 जैन को हमने किया है पोस्टेज, तो आप लिखेंगे बाई पोस्टेज अकाउंट। ओके, कितना खर्चा किया आपने? 200। तो यहाँ पे एक नया टेबल बनेगा। किस चीज़ का नया टेबल बनेगा? तो पोस्टेज का, क्योंकि ये अलग अलग एक्सपेंस को अलग अलग दिखाते हैं हम। चलिए, तो आपने पोस्टेज में 200 खर्चा किया तो पोस्टेज में डाल देंगे 200। उसके बाद आप देखेंगे तो 5 जनवरी को आपने स्टेशनरी खरीदा है, तो बाई स्टेशनरी कितने रुपए? 300। तो एक नया कॉलम बनेगा स्टेशनरी का 300 का। स्टेशनरी कितने रुपए? 300। जो 300 हम दिखा देते हैं स्टेशनरी में। फिर किया आपने 6 जैन को बाई ऑटो चार्ज, उसे कन्वेंस के नाम से दिखाएंगे। ओके, चलिए, क्योंकि हमारा किराया है तो कन्वेंस के नाम से दिखाएंगे हम। टोटल कितने रुपए की आपने किया है ऑटो चार्ज? वो 100 रुपये की। ओके, तो आपको डालना है 100, टोटल भी डालना है आपको 100 रुपीज़, यहाँ पे 100 रुपीज़। ओके, ये कन्वेंस है तो यहाँ आपको लिखना है। क्लियर? चलिए, उसके बाद है आपके पास 8 जनवरी को आपके पास है रिपेयर का, तो बाई रिपेयर्स अकाउंट। कितने रुपए आपके पास? 300। तो एक नया कॉलम बनेगा बच्चे रिपेयर का। आप देख रहे हो जितने जितने नए नए एक्सपेंसेस आ रही हैं तो उसका एक नया कॉलम बनता जा रहा है। ओके, एनालिटिकल यही कहता है कि अलग अलग एक्सपेंस का हम अलग अलग कॉलम में दिखाते हैं। फिर बात करते हैं बच्चे 10th जैन को, हमारे पास एक 10th जैन को बच्चे फिर से हमने खर्चा किया है कॉन्वेंस का, तो फिर से वो कॉन्वेंस में हम दिखाएंगे। ओके, चलिए, तो मेरे साथ साथ देखेंगे आप, तो 10th जनवरी में कॉन्वेंस चार्ज है, तो 10th जैन को बाई कॉन्वेंस है ना अकाउंट, कितना सर? 200। तो फिर से हम देखेंगे कहाँ गया कॉन्वेंस का कॉलम, उसमें डालेंगे। चलिए, जो बन चुका है एक बार वो दोबारा आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखते हैं 11th जैन को। ये 11th जैन को कह रहा है कि कार्टेज कितने रुपए की है? 100 रुपीज़ की। तो 11th जैन का देखेंगे हम बच्चों, तो बाई कार्टेज अकाउंट कितने रुपए? 100 रुपीज़। और कार्टेज का देखिए हमारे पास है क्या? टेबल नहीं है, तो हमें एक फिर से कॉलम बनाना पड़ेगा जो कि होगा हमारा कार्टेज का। कार्टेज जो कि है हमारे पास 100 रुपीज़। चलिए, उसके बाद देखेंगे बच्चों 12 अप्रैल में, जनवरी में 12 जैन को आपने स्टेशनरी खरीदा है, तो बाय स्टेशनरी का कॉलम क्या हमारे पास पहले से तैयार है, तो देखेंगे आप हमारे पास स्टेशनरी ऑलरेडी पहले से हैं। चलिए, उसके बाद देखो 13 अप्रैल को जैन को हमारे पास टेलीफोन है 300 का। चलिए, तो 13 जनवरी को हमारे पास टेलीफोन है, तो टेलीफोन देखेंगे बच्चे बाई टेलीफोन। ओके, अकाउंट्स हमारे पास 300 का है। क्या टेलीफोन का टेबल है हमारे पास? पोस्टेज है, स्टेशनरी है, कन्वेंस है, रिपेयर है, कार्टेज है, टेलीफोन का नहीं है, तो हमें एक टेलीफोन का बनाना पड़ेगा। चलिए, हम यहाँ पर बना देते हैं टेलीफोन। तो हमारे पास एक टोटल कितने रुपीज़ का सर? 300 का। ओके, ये है हमारे 300 का। अब करना क्या है? अब इन सबको आपको करना है टोटल, सबका करना है आपको, अब हर एक टेबल को करना है अब आपको टोटल। चलिए, हम टोटल करते हैं, आप मेरे साथ साथ आप भी करेंगे। चलिए, तो टोटल करते हैं, तो 2 3 2 5, 1 6 6 3 9 9 2 11 और 1 12 12 2 14 चलिए 1700। ठीक है, जो हमारे पास एक्सपेंसेस है 1700 का है। इधर भी कर देते हैं। तो बच्चे आप मेरे साथ साथ चेक करें, तो मेरे पास 200, ये 3 + 2 500, ये हो गया सर 300,
ये हो गया आपके 300, ये हो गया आपके 100 और ये हो गया 300। आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं आप, तो जितने भी हमने सेपरेट टेबल हैं इनको ऐड करेंगे, टोटल के बराबर होना चाहिए। तो देखेंगे 2, 5, 7, 7 3 10, 10 3 13 और 1 14 और ये 17, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल खर्चे हैं वो 1700 रुपये की हैं और रिसिप्ट जो था हमारे पास 10,000 का है। तो आप देखेंगे तो हमारे पास जो बच जाता है बैलेंस CD वो 8300 से बचता है। क्लियर? कितने से बच गया बच्चे? 8300 से। इनको कर देते हैं टोटल, ये आपका 10,000 हो जाएगा और सेम इसके ही अपोजिट्स में इसी के बराबर आपको लिख देना है 10,000। क्लियर? चलिए अब इसके अगले डेट में क्या करना है आपको, इससे नेक्स्ट अगले डेट में आपको जो हमारा 13 जनवरी था, आप 14 जैन को लिखेंगे टू बैलेंस BD। हमारे पास कितना बच गया है 8300 यहाँ दिखाना है और टू कैश में आपके खर्चे कितने हैं टोटल 1700 इधर दिखाना है। आई होप आपको समझ में आ गया हो, बस स्पेस मुझे छोटा पड़ गया। चलिए तो ये है हमारा एनालिटिकल पेटी कैश बुक। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, बहुत तेज़ी है। रही बात सर ये एक्स्ट्रा है तो इसमें लिखने की जरूरत है नहीं, अगर कुछ अदर एक्सपेंसेस आता तो उसमें आ जाता, बट हमारा क्वेश्चन यहीं तक था तो हमने समझ लिया एनालिटिकल पेटी कैश बुक कैसे बनता है। ओके चलिए बाकी मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछिए। बाय।